अगले क्वेश्चन की बात होगी, लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल। बोला है कि स्फेरिकल बॉल कितना पानी डिस्प्लेस करेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। देखो, मान लो आपके पास एक वेसल है, ठीक है। वेसल में पानी पूरा भरा है, पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने ना बॉल डाल दी, तो जैसे ही बॉल डाल दोगे तो पानी बाहर आ जाएगा, कुछ पानी बाहर आ जाएगा, पूरा तो नहीं आ जाएगा। तो यहां बताओ, ये जैसे ही मैंने बॉल डाला तो पानी बाहर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। कोई आपसे पूछे कि ये पानी किसकी वजह से बाहर आया, तो आप बोलोगे सर स्फीयर की वजह से बाहर आया। अच्छा, पानी स्फीयर की वजह से आया, ठीक है। कोई आपसे बोले कितना पानी बाहर आएगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो यहां बोल रहा है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मतलब कितना पानी बाहर आया है। तो कितना पानी बाहर आएगा? जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो शायद आप समझ गए होगे यहाँ वॉल्यूम क्यों निकालना है, एग्जैक्ट रीजन बता दिया मैंने। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, जिसमें डाया हमें दिया है 28 सेंटीमीटर। डायामीटर का मतलब होता है 2 इंटू आर, डबल ऑफ रेडियस, इक्वल टू 28। 2 जाएगा नीचे, जो इंटू वाला होता है वो डिवाइड हो जाता है, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हमें निकालना है कितना पानी डिस्प्लेस हुआ। तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। भाई जिसको डालोगे ना पानी में, उसी के वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस होगा। ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई मतलब 22/7। रेडियस पहले वाले में 14 है, तो 14 इंटू 14 इंटू 14। तो 7 की जगह 14 गया, 2 आ गया। अब पूरा इंटू मारना पड़ेगा। 4 इंटू 22 होता है 88, 88 इंटू 2 होता है 176, 176 इंटू 14 इंटू 14 होता है 196, तो 196 ये इंटू करना पड़ेगा। 6 6 36, 3 कैरी। 6 इंटू 7 42, 45, 4 कैरी। 6 इंटू 1 6, तो 10 क्योंकि 4 कैरी था। 9 इंटू 6 54, 5 कैरी। 9 इंटू 7 63, तो 68, 6 कैरी। 9 इंटू 1 9, 6 कैरी था तो 15, और फिर 1 से कर देंगे इंटू, 6 7 1, तो 6 यहाँ जाएगा 9, 14 1 कैरी, तो 2 + 5 7 7 14, और यहाँ जाएगा 3 34496, और 3 से डिवाइड भी लगाना है, 3 से डिवाइड भी लगाना है। यह आ जाएगा 34496 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड भी लगा लेते हैं, डिवाइड 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 बाई 3 को मिटा दिया मैंने, और 34496 डिवाइडेड बाई 3। 3 इंटू 1 3 होता है, बचा है 4। 3 इंटू 1 3 होता है 1, और यहाँ आया 4, ये वाला 4 नीचे आ गया। 3 इंटू 4 होता है 12, बचा 2, 9 नीचे आ गया। 3 इंटू 7 20, 3 इंटू 9 3 इंटू 9 3 इंटू 9 27, 2 नीचे आया। 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 8 24, 2 बचा, डेसिमल लगा, 0 आया, 6 लगा, 18 आया, फिर से 2 आएगा तो 206, तो इसका आंसर 6 6 रिपीट होता जाएगा, तो 114, फिर क्या था 98.66 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी बाहर आएगा। अच्छा, आप इसे लीटर में भी बदल सकते हैं। लीटर में जब भी पानी की बात हो लिक्विड की, तो अपन उसको लीटर में भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको लीटर में कैसे बदलोगे, मैं बता चुका हूँ आपको। जब भी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आए, 1000 से डिवाइड लगाओ तो वो लीटर में बदल जाता है। और 1000 से डिवाइड लगाना मतलब डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में खिसकाना, तो डेसिमल को 3 प्लेस खिसकाओ, 1 2 3, तो इसे लिख सकता हूँ 11.49 लीटर्स। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कायदा यही कहता है कि अगर लिक्विड वाला क्वेश्चन हो तो उसे लीटर्स में लिखा जाता है। जब बड़े क्लास में आओगे और तो जितने भी लिक्विड वाले क्वेश्चन होंगे सबके आंसर किस में दिए होंगे? लीटर में। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करने से पहले सेकंड पार्ट में देखो डाया कितना दिया है। डाया दिया है सर अब की बार 21.21, सॉरी। और डाया का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस, डाया का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस, और 2 जाएगा नीचे तो आर आ जाएगा 0.21/2। अब की बार रेडियस है 0.21/2,
अगेन अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, और सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई मतलब 22/7, आर क्यूब मतलब 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2, 3 बार लिखा ना क्यों आर क्यूब था। अब चलो कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, कैंसिल करना, तो ये कैंसिल करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे बताओ 2 × 2 क्या होता है सर, 4 होता है, ऊपर वाला गया। अच्छा ये वाला 2 से ये क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अच्छा 3 की टर्म 21 आता है सर, 3 की टर्म 21 आता है, 3 × 7 करने से आता है, तो 3 × 7, लेकिन सर ये 21 नहीं है, ये 0.21 है, डेसिमल 2 प्लेस, अब 0.07 का 2 डेसिमल 2 प्लेस हो गए, सही बात है। 7 की टर्म 21 आता है, कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स आता है, लेकिन सर ये 21 नहीं है, डेसिमल का 2 प्लेस है, तो आप भी डेसिमल 2 प्लेस कर दो, ठीक है। तो क्या क्या बचा है देखो, 11 बचा है, 0.07 बचा है, 0.03 बचा है और 0.21 बचा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा इंटू मार देते, पूरा पूरा देखो, 7 × 3 अभी डेसिमल भूल जाओ आप, 7 × 3 21, 21 × 21 441, 441 को 11 से इंटू कर देता हूँ, 441 को 11 से, ये आ जाएगा 441 और ये आ जाएगा 441, यहाँ 1 5 और 8 और 4, 4851 आ जाएगा, 4851 4851 4851 4851, तो यहाँ लिख देता हूँ 4851 4851। अब यहाँ डेसिमल बाद 2 प्लेस, यहाँ डेसिमल बाद 2 प्लेस, यहाँ डेसिमल बाद 2 प्लेस, तो टोटल कितनी प्लेस हो गई, 6 प्लेस, लेकिन अपने पास तो 4 ही प्लेस है, तो बाकी 2 प्लेस कौन भरेगा, 0, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अच्छा अब इसको अगर लीटर में बदलना हो, तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी मीटर क्यूब में आंसर आए तो इंटू 1000 कर दो तो वो लीटर में बदल जाता है, तो अगर इसको लीटर में बदलना हो तो 1000 से इंटू लगा दो, 1000 से इंटू लगा हुआ डेसिमल वापस सीधा खिसक आएगा, तो 4.851 लीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।